यूट्यूब, आप देख रहे हैं क्लासिक्स है स्टोर। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूवर और सब्सक्राइबर का मशकूर हूँ कि आप ना सिर्फ हमारे कंटेंट को देखते हैं बल्कि लाइक और शेयर भी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू और अनबॉक्स करेंगे StarSat SR220H4K को। तो दोस्तों ये मॉडल ऑलमोस्ट 2022 के एंड पे या सेकंड लास्ट क्वार्टर में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और इससे पहले जो नॉन एंड्रॉयड 4K कैटेगरी थी StarSat की, तो उसमें जो मॉडल चल रहा था वो 200G 4K ही था, ठीक है। तो अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट 2023 के दिसंबर में, या आप कह लें कि 2024 का मॉडल है StarSat SR230H4K, वो भी लॉन्च हुआ है। और इसका आप कह लें सक्सेसर ये 220H4K, वो 230H है। एनी हो, बहुत से दोस्त क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, जिस तरह कि ये है मॉडल 200 HT एक्सट्रीम, ठीक है, 4K। तो दोस्तों इसमें जो चिप सेट लगा हुआ है इसके अंदर वही सेम चिप सेट इसके अंदर भी है, ठीक है। और गालबन 230H में भी वही है, और उसका नाम है ALI 26614K। आपका प्रीमियम 12800 है, उसमें भी वही है। मीडिया स्टार का चाहे 7070 है, या 4030 डायमंड है, या 4030 सिंपल है, और या टाइगर का ये 1 मिलियन वाली सीरीज़ है, सब में जो चिप सेट है वो एक ही, सिर्फ थीम में फ़र्क है, ठीक है। तो अगेन इसमें और इस मॉडल में जस्ट क्या फ़र्क है, एक तो प्राइस में तो फ़र्क है ही है, चिप सेट भी वही है, ट्यूनर भी वही है, ग्राफिक इंजन भी वही है। सिर्फ फ़र्क यूँ है कि इसके फ्रंट पे VFD डिस्प्ले है, जबकि इसके फ्रंट में 7 सेगमेंट का डिस्प्ले है, ठीक है। और उसके अलावा इसका जो रिमोट है वो ये जो कि 2000 एक्सट्रीम 90,000 या 99 में आया हुआ है, ठीक है, सेम जैसा रिमोट है। इसमें दो, जिस तरह के 3035 में जो न्यू सीरीज़ में आए हैं, वो दो आइडेंटिकल रिमोट हैं। वाईफाई डिवाइस साथ इंक्लूडेड है, इसमें वाईफाई डिवाइस जो है वो बिल्ट इन है, ठीक है। बाकी ये 4G डोंगल, सिम डोंगल को सपोर्ट करता है, ये भी 4G को सपोर्ट करता है, ठीक है। मल्टी स्ट्रीम सपोर्टेड है, 20,000 चैनल स्टोरेज मेमोरी है, ठीक है। इसकी भी 20,000 चैनल स्टोरेज मेमोरी, मतलब सिर्फ, और इसकी बॉडी प्लास्टिक की है, इसकी मेटल की है, ठीक है। तो बाकी इन दोनों में ऐसा सच और कोई फ़र्क नहीं है, जस्ट शेप का फ़र्क है। हार्डवेयर भी एक जैसा है, ट्यूनर भी एक जैसा है। पिक्चर क्वालिटी, हाँ, पिक्चर क्वालिटी इसकी ऑलमोस्ट थोड़ी सी इसके मुकाबले में बेटर है, ठीक है ना। तो ये कम प्राइस में, ये थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस में, तो अगर आप कम प्राइस में लेना चाहते हैं ये लें, परफॉर्मेंस दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो बहरहाल आज की वीडियो में जस्ट हम फोकस करेंगे 220H 4K। तो चैनल स्टोरेज मेमोरी के बारे में हम बात कर चुके हैं। 20,000 चैनल स्टोरेज मेमोरी है, दो रिमोट साथ दिए हुए हैं, और USB वाईफाई डिवाइस साथ है, HDMI केबल साथ है, और यूज़र मैनुअल नहीं है, बल्कि यूज़र मैनुअल आपने पढ़ना है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके यूज़र मैनुअल को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और VFD डिस्प्ले है, चैनल का नाम और सिग्नल क्वालिटी जो बार है वो सामने शो होता है। चलें अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या क्या आइटम मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये रिसीवर मिल जाता है, ठीक है। इसे हम साइड पे रखते हैं, बाद में इसको ओपन करेंगे। और सबसे पहले हमें ये एक रिमोट मिल जाता है, ठीक है। रिमोट नंबर 1 है। जब भी आप कोई की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक इंडिकेशन लैंप लगा हुआ है, वो ग्लो करेगा, ठीक है। उसके अलावा ये रिमोट नंबर 2 मिल जाता है, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल ही हैं, ठीक है। उसके अलावा ये एक हमें HDMI केबल मिल जाती है, ठीक है। और ये 210 ट्रिपल साइज़ के बैटरी सेल मिल जाते हैं। उसके अलावा ये वाईफाई एंटीना मिल जाता है, ठीक है। इसकी यूनिक चीज़ ये है कि इसके ऊपर StarSat की लेबलिंग हुई हुई है, ठीक है। तो ये यूनिक रिमोट वाईफाई एंटीना, ठीक है, USB टाइप। और क्या हमें मिलता है, जस्ट एक स्पीकर जेल मिलती है, ठीक है। तो ये कंटेंट है इसके अंदर, ठीक है। यूज़र मैनुअल नहीं है, ना ही वारंटी कार्ड है, ठीक है। यूज़र मैनुअल जस्ट QR कोड है, वो आप स्कैन करके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ चीज़ें मिली, इसे हम साइड पर रख लेते हैं। अब हम STB को अनरैप कर लेते हैं।
तो ये दोस्तों रिसीवर का कुछ फ्रंट है, ठीक है। यहाँ पे VFD डिस्प्ले है, चैनल का नाम और उसके सिग्नल क्वालिटी बार शो होगा, ठीक है। ये इसकी पावर की है, ये 2 अदद की वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज़ करने के लिए, और ये 2 अदद की चैनल चेंज करने के लिए। ये स्टार सेट का लोगो जो है एम्बलम वो लगा हुआ है, और ये लेपलिंग हुई भी है। 1 स्लॉट यूनिवर्सल एम्बेडेड है, बिल्कुल 100% CA को सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा फ्रंट पे अगर आप देखें तो ये CA स्लॉट है, और ये एक अदद USB पोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये इसका टॉप है, और राइट और लेफ़्ट साइड क्लियर है। अच्छा, रेयर साइड की बात करें तो सबसे पहले ये एक अदद हमें ट्यूनर पोर्ट दिया हुआ है, ये RS-232 पोर्ट दिया हुआ है। वैसे तो USB से इजीली रिकवर है, ये कवर हो जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। वो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है, क्या प्रोसीजर है। ये आप जो है लगाने के लिए कोक्सियल केबल, ठीक है। ये HDMI के लिए पोर्ट दिया हुआ है, ये USB के लिए। ये 3.5 mm की केबल यूज़ करके आप जो पुराने ओल्ड TV सेट हैं उनके साथ लगा सकते हैं। ये लैन पोर्ट है, और ये ऑन ऑफ बटन है, और ये इसकी वारंटी सील है, ठीक है। बॉटम में भी अगेन इसके लिए स्लॉट दी हुई हैं वेंटिलेशन। तो एनी हाउ ये प्रोडक्ट है, ठीक है। हाँ, बोर्ड की जो डिज़ाइनिंग है 200 और 220 Hz की बोर्ड की डिज़ाइनिंग में बिल्कुल फ़र्क है, ठीक है। और पिक्चर क्वालिटी जो है वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर, हमारे भी एक्सपीरियंस के मुताबिक 200 HD 4K की ऑलमोस्ट कुछ बेहतर है। हो भी सकता है न्यू अपडेट नहीं है तो अपडेट के हिसाब से पिक्चर क्वालिटी इंप्रूव होगी वो। तो अगेन ये चीज़ है, अगर आप नॉन एंड्रॉयड कैटेगरी में लेते हैं तो ट्यूनर और पिक्चर क्वालिटी में अभी तक कोई ऐसा रिसीवर नहीं है जो इससे अच्छा हो। इसके इक्वल हो सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा कोई भी अभी तक रिसीवर मौजूद नहीं है। हम और दूसरे हैं वो दूसरी लिनक्स कैटेगरी में आते हैं, लेकिन नॉन एंड्रॉयड कैटेगरी में ये रिसीवर बहुत ज़बरदस्त है। तो ये बुनियादी उसके कुछ फ़ीचर हैं, ठीक है। तो अब हम बॉक्स को पावर ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका जो सॉफ्टवेयर थीम यूज़र इंटरफेस है वो किस तरह का है। अगर आप इस बॉक्स को एडवांस पेमेंट या कैश ऑन डिलीवरी पर ऑल ओवर पाकिस्तान मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलें अब हम रिसीवर को पावर ऑन करते हैं। जी तो गाइस टीवी पे आ चुके हैं, डिवाइस जो है वो बूट अप हो चुकी है, और बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो पासवर्ड है 4x0 है। और लैंग्वेज के बारे में कह रहे हैं, तो लैंग्वेज जो है वो हम इंग्लिश ही रखेंगे, ठीक है। तो अब मेन्यू को एग्जिट करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं, तो एज आप देख सकते हैं कोई भी चैनल ट्यून नहीं है, चैनल जो है वो डाटाबेस एम्प्टी है, ठीक है। तो एट फर्स्ट मेन्यू में जाते हैं, इंस्टॉलेशन में अगेन ये 4 टाइम पासकोड मांग रहा है, और एंटीना सेटिंग में जाते हैं। तो एंटीना सेटिंग में जो अवेलेबल सेटेलाइट्स हैं जो इस वक्त वो ऑलमोस्ट 59 है, ठीक है। तो जो भी आपका डिश एंटीना जिस सेटेलाइट पे पोजीशन है या सेट है, ठीक है, वो आप सेट करके तो चैनल जो है ट्यून कर सकते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसका अगर आप स्प्लिटर यूज़ कर रहे हैं तो स्प्लिटर की कौन सी टाइप है, 4 पिन या 8 पिन, वो आप सेलेक्ट करके तो फिर ही आपके जो सिग्नल हैं वो कैप्चर होंगे, ठीक है। उसके बाद सर्च में कह रहे हैं तो मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। आपने जो है वो कौन सी टाइप ऑफ सर्च करनी है, सेटेलाइट सर्च है, मल्टी सेटेलाइट है, ब्लाइंड सर्च या ब्लाइंड सर्च प्रो है। तो अमूमन ब्लाइंड सर्च प्रो ही की जाती है, ठीक है। सेकंड आते हैं फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन तब आप यूज़ करते हैं जब आप ईच टाइम आप STB को आप कह लें कि अपडेट करते हैं नए सॉफ्टवेयर से। और उससे पहले दोस्तों हमारी रिकमेंडेशन है कि आप पहले चैनल का बैकअप बना लें और फिर उसके बाद फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करें हमेशा। और तीसरा यूजुअल सेटअप है मोटराइज डिश एंटीना के लिए। और फोर्थ वन पैच ऑप्शन है जिसमें नंबर ऑफ़ जो आप कीज़ हैं मुख्तलिफ इंक्रिप्शन के लिहाज से वो आप डाल सकती हैं। और ऑलमोस्ट ऑनलाइन भी आपको डाटाबेस मिल जाएगा इसी में जो कि इसके अपडेट कर देगा, ठीक है। सेकंड आइकन जो है वो एडिट चैनल का है, और इसमें कोई भी चैनल जो है वो ट्यून नहीं है, ठीक है। लेकिन आप उसमें मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं कि आपने इसको मूव करना है, डिलीट करना है, लॉक करना है, या रीनेम करना है, या स्वैप करना है। अगर 2 चैनल को आपस में आपने स्वैप करना है तो कर सकते हैं। और ये तकरीबन चीज़ है, ठीक है। थर्ड आइकन सेटिंग का है, और सेटिंग में सबसे पहले सिस्टम सेटिंग है, ठीक है। सिस्टम सेटिंग में ये अवेलेबल ऑप्शन जो हैं ये मौजूद हैं, ठीक है। फ्रंट पैनल लाइट है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकती हैं, ठीक है। और उसके अलावा
जो है ये इसमें वेदर बार के इन्फो बार में हमने वेदर बार को क्या करना है, ठीक है। और ये चीज़ है। अच्छा, उसके बाद ये ओ एस टी सेटअप है, ठीक है। ओ एस टी सेटअप में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जो रेजोल्यूशन जो सपोर्टेड है ये 4K एट द रेट ऑफ 50 यार्ड है, ठीक है। तो अब हमने 4K पे रखा हुआ है, ठीक है। एच टी आर ऑटो पे रहने देते हैं और टी वी स्केल जो है वो पैल पे है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चैनल मैक्स सेटिंग है और उसको हम ऑफ ही रखते हैं। पेरेंटल कंट्रोल है, 4x0 है, इसको भी हम ऑफ ही कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कैलेंडर है और सी एम मेन्यू है, उसके अलावा कलर सेटिंग है, ठीक है। फोर्थ वन टाइम्स की है, ठीक है। आप जो वैसे तो ऑटोमेटिकली अगर इंटरनेट से कनेक्ट हो एस भी तो ऑटो पे वो अपडेट कर लेता है, नहीं तो आप मैनुअल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन में नंबर ऑफ अवेलेबल ऑप्शन है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एनी हाउ ये कुछ एस का बेसिक इंट्रोडक्शन था और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे मेंशन, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।